नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ दिव्या और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्या आर्या टॉक्स में, जहाँ पे मैं बातें करती हूँ विभिन्न प्रकार की खूबसूरत और उम्दा हिंदी तथा मराठी किताबों के बारे में। तो आज भी मैं हाजिर हूँ एक बेहद ही सुंदर, सहज और सरल किताब लेकर, जो काफी मशहूर है हिंदी साहित्य में, जिसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी और जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनकी इस किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी को 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। 1937 में राजनांदगांव में जन्मे शुक्ला जी का देहांत रायपुर छत्तीसगढ़ में 2025 को हो गया। अनोखे नाम की ये किताब रघुवर प्रसाद नाम के एक साधारण से शिक्षक के सामान्य जीवन पर आधारित है। एक छोटे से कस्बे के महाविद्यालय में गणित पढ़ाने वाले रघुवर प्रसाद की अभी नई नई शादी हुई है। सुंदर और सादी उनकी दुल्हन सोनसी और रघुवर प्रसाद की गृहस्थी एक छोटे से कमरे में चलती है। इस छोटे से कमरे की दीवार पर एक खिड़की है, जिस पर से कूदकर ये दोनों जने खिड़की के उस पार जाते हैं, जहां पर बहुत ही सुंदर और अनोखी दुनिया है। एक छोटी सी गोबर से लिपी हुई पगडंडी है, एक छोटा सा तालाब है, आम और इमली के घने घने पेड़ है, चाय वाली बूढ़ी अम्मा है, बंदर है, चिड़िया है। उस तालाब में ये दोनों नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बूढ़ी अम्मा के पास से चाय पीते हैं। सोनसी आम बीनती है, बूढ़ी अम्मा प्यार से इनको कुछ न कुछ खाने के लिए देती है और फिर उसी खिड़की से कूदकर ये दोनों अपनी साधारण गृहस्थी में वापस लौटते हैं। सामान्य सी लगने वाली रघुवर प्रसाद के जीवन में खिड़की के उस पार की दुनिया बहुत ही खास है। इसके अलावा हाथी की अनोखी सवारी कर रघुवर प्रसाद महाविद्यालय आते जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास का दैनंदिन जीवन, उनके जीवन का संघर्ष, सादगी से भरी गृहस्थी में रमी सोनसी, रघुवर प्रसाद के माता पिता, उनका छोटा भाई, हाथी का मालिक साधु, नीम के पेड़ पर बैठकर बीड़ी पीने वाला लड़का, लड़के का बाप, चाय वाली बुढ़ी अम्मा, आसपास के पड़ोसी, रघुवर प्रसाद के कॉलेज के कलीग, ये सभी बेहद ही साधारण और आम लोग हैं। लेकिन इनकी आम जिंदगी में कुछ बहुत ही खास है, अनोखापन है और अपनापन है। इस किताब में कोई कहानी नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, कोई साहस नहीं है, कोई थ्रिल, कोई सस्पेंस नहीं है। बस एक स्वच्छ निर्मल निथले पानी की बहती नदी जैसी ये किताब है। ना आप इसमें डूबोगे ना तैर पाओगे, बस इसका स्पर्श करके इसका सहवास अधिक से अधिक चाहोगे। साधारण सी कहानी है, साधारण से किरदार है, लेकिन असाधारण सी तरल और कविमय भाषा है। बस पढ़ते रहने की इच्छा बनी रहती है। ना कोई ग्रेप है, ना इंटेंसिटी है। बस ऐसा लगता है कि रघुवर प्रसाद की जिंदगी हम यूं ही पढ़ते रहे, किताब कभी खत्म ही ना हो। शायद मैं असफल हो रही हूँ इस किताब के बारे में बताने के लिए, लेकिन क्या करूँ, किताब कुछ ऐसी ही है। मानवीय भावना का सुंदर चित्रण तो है ही, लेकिन पशु और पेड़ों की मानसिकता भी पढ़ने को मिलती है और इसीलिए ये किताब इतनी मोहक और खास है। तो ये खूबसूरत, सुंदर, निर्मल और छुई मुई सी किताब आप जरूर पढ़िए। आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी आपको और एक नई अनोखी किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।